हिमाचल प्रदेश में अंबेडकर भवन का निर्माण विभिन्न तरह की राजनीतिक सामाजिक सभाओं के आयोजन के लिए किया गया था। मामला बिलासपुर जिला के घुमारवीं में बने अंबेडकर भवन का है, जिस पर 10 लाख रुपए खर्च कर भवन का निर्माण तो किया गया, मगर आज उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इस बाबत घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी का कहना है कि 10 लाख रुपए खर्च कर इस भवन का निर्माण किया गया है, मगर इसके बाद कोई भी बजट का प्रावधान नहीं किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि केवल अंबेडकर भवन घुमारवीं का ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में बने अंबेडकर भवन का यही हाल है। मतलब जो सरकार इस तरह के फैसले लेती है जिसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं होता। अभी डिपॉजिट में 10 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए में ढांचा खड़ा कर दिया। वहाँ पे इसके लिए बिजली के लिए कोई प्रावधान नहीं था, शौचालय के लिए कोई प्रावधान नहीं था, है ना। वहाँ तक रास्ता बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो उसके बगैर उसका उपयोग कैसे होना है वो समझ से परे था। तो जब हमारी सरकार आई तो हमने उसमें फिर वहाँ पे शौचालय बनाने के लिए कहा, बिजली की उसमें वायरिंग कराने के लिए कहा, सड़क उसके लिए सैंक्शन कराई, है ना। हालांकि जब सड़क बनी तो उसमें बीजेपी वालों ने कई तरह का दुष्प्रचार किया कि ये तो एक मतलब हमारे को रिश्तेदार थे, उनका नाम लिया, उनके लिए बन रही है। अब देखो वहाँ जाके कि सड़क रिश्तेदारों की तो मकान पहले से सड़क पे है, मुख्य सड़क पे है ना। और उस सड़क का और हमारे रिश्तेदारों की सड़क का कोई संबंध नहीं है ना। और वो सड़क नहीं बनती तो आज वहाँ जाना भी मुश्किल होता। नहीं, आज कंडीशन नहीं कोई बजटेड वो नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं उसमें कुछ किया है ना जी। वो एक टाइम पे 10 लाख रुपए दिए, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है। उस भवन का मालिक कौन होगा, उसका रखरखाव कौन करेगा, उसका कुछ कोई प्रावधान ही नहीं किया है। ऐसी हालत सिर्फ ये घुमारवीं अंबेडकर भवन की नहीं, पूरी स्टेट की ऐसी है। वो डिपॉजिट पैसा दिया था वेलफेयर डिपार्टमेंट ने PWD को, लेकिन इसके बाद उसकी ओनरशिप किसके पास होगी, उसका रखरखाव किसका, कोई प्रावधान उसमें नहीं किया गया। NSC को दिया होगा बाद में, NSC एरिया में बन गया इसलिए NSC को दे दिया। कई जगह ग्रामीण क्षेत्र में बने वहाँ पंचायत को दे दिया, लेकिन सरकारी तौर पे ऐसी कोई गाइडलाइन इसमें नहीं थी कि इसका ओनर कौन होगा और इसका रखरखाव कौन करेगा, कौन इसका संचालन करेगा। वहीं भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने अंबेडकर भवन की खस्ता हालत को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भीमराव अंबेडकर का अपमान बताते हुए प्रदेश सरकार से जल्द ही इसके रखरखाव के लिए बजट का प्रावधान करने की मांग की है। ये पूरी तरह से सरकार जो है नाकाम सिद्ध हो गई है और इसका असर अब इस तरह से पड़ना शुरू हो गया कि अंबेडकर भवन जैसा जो स्थान है, जहां भारत के संविधान निर्माता के नाम पर एक बड़ा हॉल बना है, जहां हम प्रोग्राम्स करते हैं, उन हॉल्स की भी दुर्दशा हुई है। और अंबेडकर भवन की दुर्दशा होने का मतलब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना, संविधान निर्माता का अपमान करना। इसलिए मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री महोदय से, इस चीज़ों पर वो जो है वो ध्यान दें। सिर्फ डीनोटिफिकेशन करके सरकार को नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इस तरह के सुधार के कदम भी उठाएं। अगर घुमारवीं में ऐसा हुआ है तो मेरा जिला प्रशासन से भी और प्रदेश सरकार से भी आग्रह है कि उस भवन की दुर्दशा को सुधारा जाए और उस जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर हॉल है उसकी जो है वो मर्यादा बनाई जा सके। वहीं नगर परिषद घुमारवीं अध्यक्ष रीता सहगल ने भी अंबेडकर भवन के रखरखाव के लिए 5 लाख का एस्टीमेट बनाकर उपायुक्त बिलासपुर को भेजने की बात कहते हुए बजट का प्रावधान होते ही इसकी मरम्मत करवाने की बात कही है। ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है अंदर से इसके पंखे भी हटा लिए गए हैं और इसकी वायरिंग भी, जैसे मैंने एक दिन वहाँ पे दौरा किया तो इसकी वायरिंग भी हटा ली गई है और पंखे भी हटा दिए हैं। दरवाजे तोड़ दिए थे, दरवाजे अभी है जो हमने जो है यहाँ पे मिस्त्री लगाया था तो दरवाजे जो है मेंटेन करे। पिछली साइड से जो है वहाँ से पानी आ रहा था तो इसके लिए हमने 3-4 दिन जो है JCB लगाई थी, तो पानी जो है वहाँ अब नहीं आ रहा है, तो पानी की जो व्यवस्था बाहर से कर दी गई है। इसका एस्टिमेट हमने डी साहब को भेजा है 5 लाख का रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। तो जैसे ही वहाँ से फंड आएगा तो इसकी जो है रिपेयर अति शीघ्र करवा दी जाएगी। आगे भी इसको मेंटेन रखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, इसको मेंटेन रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। क्या प्लान है इसको आगे लेके, कि आप किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे, किसी के अधीन करेंगे? क्या अधीन अगर कोई संस्था जैसे लेना चाहती है तो इसके लिए हम पहले सरकार से परमिशन लेंगे। अगर पॉसिबल होगा, अगर हम दे सकते हैं तो अगर कोई संस्था मेंटेन करती है
तो वो वहाँ इसको ले सकती है, पर इसके लिए पहले हम विभाग से जो है पत्राचार करेंगे, उसी के बाद जो है ये पग हम उठा सकते हैं।